आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन, जो कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से पूछा गया था। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg per meter cube is pumped at a volumetric flow rate of 3.14 into 10 to the power minus 2 meter cube per second. Now through a pipe of inner diameter that is 10 centimeter and length 100 meter from a large reservoir 1 to the another reservoir 2 at a height of 50 meter above reservoir 1 as shown in the figure. Now the flow in the pipe is in the turbulent regime with a Darcy friction factor F equal to 0.06 and kinetic energy correction factor is alpha equal to 1. Take Z equal to 9.8 meter per second square. Now if all minor losses are negligible and the pump efficiency is 100%, the pump power in kilowatt rounded up to 2 decimal places is. अब हम देख सकते हैं, देखो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये आपका ये है पावर पूछा है और किलोवाट में पूछा है। अब दिया क्या, डेंसिटी दी हुई है वाटर की, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दैट मीन्स कि आपकी क्यू की वैल्यू दी हुई है, इनर पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है लार्ज रिजर्वायर। दैट मीन्स कि हम वेलोसिटी जो लेंगे वो क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि हम लार्ज रिजर्वायर के केस में क्या लेते हैं, वेलोसिटी जीरो लेते हैं। अब दोनों ही लार्ज रिजर्वायर दैट मीन्स V1 और V2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे। हाइट दी हुई है, मतलब आपकी Z2 की वैल्यू दी हुई है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर F दिया हुआ है, मतलब कैपिटल F दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल f शो कर रहा है, बट डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल F से हम जनरली शो करते हैं, जो कि आपका 4F के बराबर होता है फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट F की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे काइनेटिक करेक्शन फैक्टर अल्फा जो है वो 1 लेना है। G की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, और पंप की एफिशिएंसी जो ईटा है वो आपकी 100% है। ठीक है, तो हमें पावर निकालना है। अब हम जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर फॉर द पंप इज इक्वल टू रो जी एच पी इंटू क्यू। तो बेसिकली यहाँ पे क्यू पता है, रो भी पता है, जी भी पता है, हमें एच पी निकालना है। अब एच पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन अगर हम रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 पे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट है वो आपकी दी हुई है 50 मीटर, और ये रिजर्वायर 2 है। तो पहले आप बर्नौली इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन अगर हम 2 टैंक पे लगा रहे हैं तो हम जानते हैं फॉर्मूला P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 प्लस ईटा इंटू एच पी इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस यहाँ पे आपका जो HF है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि ये जो लॉसेस हैं वो आपको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको ज़ीरो कर दे रहे हैं। अब हमें देखा जाए तो अगर आप देखो तो दोनों साइड में जो है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब बेसिकली रिजर्वायर जो है ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजर्वायर ओपन है, डैट मीन्स कि V1 भी और V2 दोनों भी जीरो हो जाएंगे। Z1 जो है आपका, यहाँ पे आप रेफरेंस लोगे, मतलब यहाँ पे है स्टार्टिंग रेफरेंस, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ईटा इंटू एच पी इक्वल टू P2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, ये भी आपका V2 स्क्वायर बाई 2G, V2 जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। Z2 आपका है यहाँ पे 50 प्लस अब जो है हमें HF जो है वो निकालना पड़ेगा, है ना, सॉरी यहाँ पे जो है ये HF जो है, यहाँ पे जो आपका बोला है ये है ऑल माइनर लॉसेस आर नेग्लिजिबल। ठीक है, माइनर लॉसेस हमें नेगलेक्ट करना है, बट ये फ्रिक्शन जो है आपको, फ्रिक्शन के वजह से जो लॉस होता है HF, ये हमें लेना है। ठीक है, तो HF हमें निकालना पड़ेगा। तो और ईटा की वैल्यू 100% मतलब 1 दी हुई है, तो यहाँ बेसिकली HP इक्वल टू 50 प्लस HF। अब HF निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। अब 4F की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है क्योंकि वो आपका डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, जो कि 0.06 है। लेंथ भी आपकी दी हुई है 100 मीटर। वेलोसिटी हम निकाल लेंगे क्योंकि Q दिया हुआ है। ठीक है, और बाई 2GD, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, और डायामीटर जो है वो आपका है 0.1। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। तो Q की वैल्यू जो है वो 3.14 इंटू 10 टू द पावर आपका दिया हुआ है -2 मीटर क्यूब
पर सेकेंड। एरिया इज बेसिकली π/4 d स्क्वायर, डायमीटर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 रखते हो तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। तो वेलोसिटी जो आ जाएगी यहाँ से वो हो जाएगी 4 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए क्या था, यहाँ पे HP चाहिए था और HF चाहिए था। तो हम V की वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे। HF क्या हो जाएगा, यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 × 100 × 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.8 × D की वैल्यू 0.1। तो HF जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे इसको हम गेट कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे HF की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये हो गया आपका 0.06 × 100, मतलब कि ये हो गया आपका 6 × 4 का स्क्वायर 16 × 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 × 16 डिवाइड बाई 9.8 डिवाइड बाई 0.1। तो ये आ जाएगा आपका 48.93 मीटर। ठीक है, HF आ गया। अब HF जो है यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो HP आ जाएगा। तो HP इज बेसिकली 50 + 48.93 दैट इज इक्वल टू 98.93 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम बस यहाँ पे पावर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। पावर में जो HP का रखना था तो पावर इक्वल टू हो जाएगा रो × G × HP × Q। रो आपका कितना था, ये था आपका 1000, G की वैल्यू 9.8 लेनी थी, इंटू HP की वैल्यू आ गई हमारे पास 98.93, Q की वैल्यू ऑलरेडी 3.14 × 10⁻⁻² है। और ये जो आएगा ये आपका वॉट में आएगा, है ना, और इसे हमें किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर जो है किलोवाट में पूछा है। तो इसको हम डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आ जाएगा आपका, गेट कैल्सी में रखेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा 30.473 किलोवाट। सो पावर इज बेसिकली 30.473। तो आपको 2 डेसिमल तक देना था तो आप इसको दे सकते हो 30.47। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।